पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोज से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम उससे और आगे की प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हम किन्हीं दो मैट्रिसेस को लेते हैं और उसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो बी डैश ए डैश के इक्वल आती है। तो हम लोग इसको दिखा रहे हैं, ये आती है, सही है या गलत है। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए इक्वल टू -2 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 -6। अब हम ए बी निकालते हैं, यानी -2 4 5 और 1 3 -6। तो ए बी इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -2 इंटू 3 -2 इंटू -6, 4 इंटू 1 4 इंटू 3 4 इंटू -6, 5 इंटू 1 5 इंटू 3 और 5 इंटू -6। तो ये आ गया आपका -2 -6 प्लस 12 4 12 -24 5 15 -30। तो ए बी डैश, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बी हमारे पास आ गया। ए बी डैश में हम रो को कॉलम और कॉलम को रो लिखते हैं। कॉलम में इसको रो लिख देंगे, -2 4 5 -6 12 15 और आपका हो जाएगा 12 -24 एंड -30। ये आ गया। अब इसी तरह से हम बी डैश ए डैश निकालेंगे। बी डैश ए डैश, तो बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 -6 और ए डैश हो जाएगा -2 4 5। तो बी डैश ए डैश इज इक्वल टू 1 इंटू -2 1 इंटू 4 1 इंटू 5 3 इंटू -2 3 इंटू 4 3 इंटू 5 -6 इंटू -2 -6 इंटू 4 -6 इंटू 5। तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश इज इक्वल टू -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। तो आप ये देखिए, पूरी की पूरी मैट्रिक्स ए बी डैश आ गई। तो बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ए बी का डैश। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी मैट्रिक्स का, किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो पलट जाता है, क्रम चेंज हो जाता है, बी डैश ए डैश के इक्वल आता है। ये एक प्रॉपर्टी है। तो अब अगली है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमको वो ए के इक्वल मिलनी चाहिए। जैसे ए डैश इज इक्वल टू ए। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह की है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो ए के इक्वल आ जाती है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है ए डैश इज इक्वल टू ए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ए डैश निकालें, जैसे एक है यहाँ पर √3, ए इज इक्वल टू √3 2 3 2 -1.5 और -1 3 -1 1। ये तो अगर हम ये डैश निकालते हैं तो क्या करेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो। 2 -1.5 -1 आ जाएगा 3 -1। तो आपने क्या देखा
कि ये ए डैश निकालने के बाद ए ही रहा, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। ए डैश इज इक्वल टू अगर माइनस ए आ जा रहा है तो वो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो उसका ये है 0 EF 0 A इज इक्वल टू 0 EF और ये है माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0। ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 0 माइनस E माइनस F E 0 माइनस G और F G 0। अब अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो इसका मतलब सारे साइन बदल जाएंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो 0 EF माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0, जो कि आपका A आ गया। तो A डैश इज इक्वल टू माइनस A आया, इसका मतलब कि A जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि A डैश इज इक्वल टू A और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होगा A डैश इज इक्वल टू माइनस A। अच्छा, मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि हमको एक ऐसी मैट्रिक्स लिख के बताइए कि वो सिमेट्रिक हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर ऐसा आ जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के बताइए तो आप क्या करेंगे? A प्लस A डैश सदैव ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अगर आप A प्लस A डैश निकाल लेते हैं तो इसमें सदैव आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अगर आपसे कोई कहता है कि हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के बताइए, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा, स्क्यू सिमेट्रिक वो होगा A माइनस A डैश। A माइनस A डैश सदैव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और A प्लस A डैश सदैव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और A माइनस A डैश इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इस तरह से ये आपका है और इसके क्वेश्चंस हैं जिनके कि बड़े आसान क्वेश्चन हैं, वो आप कर सकते हैं। अब जैसे हम एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, इसमें टाइम कितना होगा? 8। हाँ, अब क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। एक क्वेश्चन है A इज इक्वल टू cos अल्फा साइन अल्फा। 6 क्वेश्चन है ये 3.3 का 6 क्वेश्चन है। cos अल्फा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा और साइन अल्फा। तो ये आपको प्रूफ करना है कि A डैश A ये I है। तो पहले हम A डैश निकालें, यानी cos अल्फा माइनस cos साइन अल्फा साइन अल्फा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, A डैश A cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू cos अल्फा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। अब cos अल्फा को cos अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, माइनस cos अल्फा को माइनस cos अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस कास स्क्वायर अल्फा, ए डैश ए कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा। इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया था, माइनस साइन अल्फा और ये होगा कास अल्फा। क्वेश्चन ये है कि अगर a इज इक्वल टू कास अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, तो a डैश a इज इक्वल टू आपको बताना है कि i होगा। तो हम पहले a डैश निकालते हैं। a डैश आ जाएगा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कास अल्फा। अब इसका a डैश इंटू a निकालते हैं। a डैश क्या हो जाएगा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा इंटू कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, कास अल्फा को कास अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा को माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, फिर इसके बाद साइन अल्फा इस रो का इस कॉलम से, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से ये 1 हो गया, ये कट के 0 हो गया, ये भी कट के 0 हो गया और ये 1 हो गया। ये आपका आई आ गया। ये प्रूव हो गया a डैश a इज इक्वल टू आई। तो हम देखते हैं कि आप इस एक्सरसाइज के कौन से और क्वेश्चन हैं जो आपको करा दिए जाए। बाकी जितना भी बोर्ड में आना था वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है मैट्रिक्स रिलेटेड, इन्वर्स रिलेटेड, जितना हम करा चुके हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे।